नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजत मंगला और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। भाई सबको पता है पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं और आज के टाइम में हम इलेक्ट्रिक गाड़ी परचेस कर जाते हैं तो उसके दाम 15 लाख 16 लाख 17 लाख रुपए आसपास पड़ रहे हैं, जो कि मिडिल क्लास के लिए तो मेरे ख्याल से सूटेबल गाड़ी नहीं है। तो क्या करें हम? तो सबसे बढ़िया आज के टाइम पे एक ऑप्शन खोला है हमारे लिए सीएनजी। और सीएनजी गाड़ी लगवाइए, अच्छी माइलेज लीजिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली लीजिए और मौज करिए। तो आज के टॉपिक हमारा सीएनजी का है। सीएनजी के बारे में हम इन डिटेल आज हम बात करने वाले हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है इसको कवर किया सीएनजी ने। अब सीएनजी एक बहुत ही मेजर टॉपिक हो गया आज के टाइम पे। अब सबके माइंड में सबसे पहला पॉइंट आता है कि यार वो लगवाएं ना लगवाएं, क्या उसके फायदे हैं, क्या उसके नुकसान हैं। तो मतलब सब लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि मतलब सीधे नई गाड़ी में लगवाएं, मतलब डायरेक्टली कंपनी फिटेड लगवाएं या बाहर से लगवा लें, दोनों में से क्या करें। तो मैंने बहुत लोगों से बात भी करी कि मतलब भाई क्या आप क्या क्या इसमें फ़ायदे मिल रहे हैं आपको सीएनजी से, क्या नुकसान मिल रहे हैं। तो उन सबको मेजर करने के बाद एक अच्छी सी वीडियो कंटेंट में आपके लिए लेकर आया हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा इन डिटेल। हम इसके पॉजिटिव, नेगेटिव और कैसे हम इसे बाहर से लगवाएं या कंपनी फिटेड लगवाएं, दोनों बातों को डिफरेंस हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो सबसे पहले हम नेगेटिव के इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या सीएनजी लगवाने के हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट मिल जाते हैं। सबसे पहला नेगेटिव इम्पैक्ट हमारा कॉस्ट। मतलब एक होता है ना कि नई गाड़ी परचेस करने के बाद ना बजट हो जाता है बिल्कुल टाइट, ठीक है। अब यार मतलब अब एक पैसा भी लगाना मतलब जेब के लिए ना बड़ा वो लगता है। तो कॉस्ट हमें बहुत देनी पड़ती है सीएनजी किट लगवाने के लिए। ये किट ऐसा नहीं है 5,000 3,000 2,000 में किट हमारी लग जाएगी, कम से कम 30,000 40,000 और आज के टाइम पे तो मेरे ख्याल से भाई 65-65,000 रुपए की हमारी सीएनजी किट लग रही है। तो कॉस्ट एक मेजर इश्यू है जो कि सीएनजी किट यदि आप लगवाते हैं। जो है वो बूट स्पेस है, आपको थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। देखो इसमें दो इम्पैक्ट है। यदि आपकी हैचबैक गाड़ी है तो बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। जैसे वैगनर हो गया, शिफ्ट हो गया और भी जैसे i20 वाली गाड़ी हो गई, तो इनका जो बूट स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। अब इसमें यदि मैं सीएनजी किट फिट करवा लूंगा तो भाई स्पेस ही नहीं बचेगा। यदि मैं ट्रैवल करने वाला बंदा हूँ, है ना, और मैंने सीएनजी लगवा लिया तो मान ला भाई आपको बूट स्पेस रत्ती भर भी नहीं मिल रहा, बूट स्पेस खत्म हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। हाँ, यदि सेडान गाड़ी है तो वहाँ पे ना थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो जाती है भाई, उसमें थोड़ा बहुत सामान लगेज भी रख सकते हो आप और जो सीएनजी किट है वो फिट हो जाती है। तो ये दो क्राइटेरिया है जो बूट स्पेस को आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एक हो गया कॉस्ट और दूसरा हो गया आपका बूट स्पेस। जो है वो आपके लिए बहुत, मतलब मैं कह रहा हूँ आराम से देखना, सोच एक बार स्टॉप कर लेना, उसके बाद देखना इंजन। सीएनजी लगवा रहे हो तो ध्यान रखना भाई इंजन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। मैंने जिससे भाई से बात करी थी उसने सीधे बोला था भाई इंजन पे इम्पैक्ट करता है, हमें इंजन की मेंटेनेंस ज्यादा करनी पड़ती है। मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बताई कि आप कंपनी फिटेड लगवाएं या बाहर से लगवाएं, मैं भी इस मुद्दे पर अभी आऊंगा। तो आप यदि अपनी गाड़ी में सीएनजी लगवाते हैं, मैं कह रहा हूँ बाहर से लगवाते हैं, मैं कंपनी फिटेड की बात नहीं कर रहा, यदि आप बाहर से लगवाते हैं तो आपको इंजन की मेंटेनेंस देखनी पड़ेगी, टाइम टू टाइम उसका ऑयल चेकिंग देखना पड़ेगा, उसकी इंजन की जो सीलिंग है वो चेक करनी पड़ेगी। तो क्या होता है जो इंजन बनता है वो अपने पेट्रोल और डीजल के हिसाब से बनता है, सीएनजी के हिसाब से नहीं बनता। तो वो जो टेम्परेचर का फ्यूल है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है जो इंजन ऑयल है वो भी ज़्यादा कंज्यूम होगा, डिग्रेड होगा। तो आपको टाइम से पहले अपना इंजन की मेंटेनेंस भी देखनी पड़ेगी और टाइम से पहले अपना इंजन ऑयल चेंज भी करवाना पड़ेगा। तो तीसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो बहुत ही मेजर इश्यू के ऊपर है। मान लो आपकी गाड़ी पेट्रोल की है, आपने पेट्रोल की गाड़ी नई परचेज करी है और उसके बाद आपने उसमें सीएनजी फिट करवा ली। मान लो डीजल गाड़ी है, पेट्रोल गाड़ी है और आपने इसमें सीएनजी फिट करवा ली, तो उसकी इंजन की जो वारंटी होती है वो खत्म हो जाती है। जैसे हर कंपनी में इंजन की वारंटी दी आती है कि भाई इतने साल की वारंटी हम देंगे अपने इंजन की। तो जैसे ही आपने सीएनजी उसमें लगवाओगे, उस इंजन में लगवाओगे, गाड़ी में लगवाओगे, तो हाथ की हाथ आपकी जो इंजन की वारंटी है, गाड़ी की वारंटी है, वो खत्म हो जाती है। अब ये दो इम्पैक्ट से होता है, कई बार गाड़ी रिलायबल मतलब चल भी जाती है और कई बार नहीं भी चलती। जैसे एग्जांपल देता हूँ वैगनर का, और वैगनर का जो इंजन है वो पेट्रोल में मिलता है पर उसमें सीएनजी फिट हो गई, मतलब वो सीएनजी में काम कर जाता है। हमें पता है कि हाँ भाई वो इंजन में बढ़िया चलता है,
और अब लोग लगवा रहे हैं तो अच्छी खासी वो रनिंग प्रोवाइड कर रहा है, इंजन में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। अब जो टाटा की, जैसे अब जो गाड़ी आ रही है, हाल ही में जो गाड़ी आ रही है टाटा की टिगोर आ रही है, तो उसमें पता ही नहीं है कि यदि हम बाहर से सीएनजी लगवाते हैं तो वो कितना रिलायबल है। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब जो काम हो गया पब्लिक उसको कर रही है, तो उसमें तो पता है कि हाँ भाई इसमें तो कोई दिक्कत आई नहीं, वैगनर में कोई भी दिक्कत नहीं है, तो इसमें तो इंजन हमारा जो सीएनजी वो चल जाएगा, ठीक है। बट जो गाड़ी अभी अभी आ रही है तो उसमें हमें नहीं पता कि इसमें सीएनजी काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो उस केस में आपको देखना पड़ेगा, वो आप अपने रिस्क पे लोगे, अपने रिस्क बियर करोगे कि आपका इंजन उसको पकड़ भी रहा है या नहीं पकड़ रहा। तो ये सबसे मेजर इशू है, वो जो आपको चेक करना पड़ेगा। अगला पॉइंट जो है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है सीएनजी लगवाने का कि उसकी जो कैपेसिटी होती है, टैंक की जो कैपेसिटी होती है वो 14-15 किलो की होती है। अब मैं यदि ट्रैवल कर रहा हूँ, लॉन्ग ट्रैवल कर रहा हूँ, तो उसमें सीएनजी काम करना तो मतलब पॉसिबल मुझे लगता ही नहीं है। मतलब आप उसमें सीएनजी फिट नहीं कर सकते, मतलब आप ट्रैवल कर रहे हो तो ये बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, क्योंकि उसका जो टैंक कैपेसिटी है वो 14 से 15 किलो केजी की होती है। तो उस एरिया में तो आप कितना ट्रैवल कर पाओगे, मेनली 200 या 250 किलोमीटर। तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि नेगेटिव इम्पैक्ट है सीएनजी का, जो कि आपको देखना पड़ेगा। अगला पॉइंट है वो ये है कि लास्ट नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि भाई आपने सीएनजी लगवा ली तो ये बात 100% है कि आपकी जो गाड़ी की परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात? मतलब जो नए नए बिगिनर है उन्हें तो नहीं पता चलेगा, उन्हें एहसास भी नहीं होगा, महसूस भी नहीं होगा कि मतलब गाड़ी की परफॉर्मेंस पर कुछ फर्क पड़ भी रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने सीएनजी गाड़ी भी चलाई है और पेट्रोल भी चलाई है, दोनों गाड़ी चलाई है, तो मुझे पता है दोनों में डिफरेंस क्या है। भाई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। जैसे मैं पेट्रोल सीएनजी पाया तो मतलब गाड़ी की जो रिलायबिलिटी होती है ना वो मतलब अलग ही लेवल की होती है। मतलब पेट्रोल से सीएनजी का डिफरेंस अलग है, जो परफॉर्मेंस है ना वो कम हो जाती है सीएनजी पे पेट्रोल के मुकाबले, पेट्रोल हो या डीजल हो। ये बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है जो कि आपको देखना पड़ेगा। अब आते हैं हम पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए कि क्या क्या हमें सीएनजी के पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं। तो जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है ना वो आपके नेगेटिव इम्पैक्ट को ढक देंगे। मैं आपको 100% श्योरिटी से कह रहा हूँ। वो क्यों कह रहा हूँ अभी स्टार्ट करते हैं और मैं बताता हूँ पॉजिटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट वो है कि सीएनजी से ना आपको इतना माइलेज मिलेगा, इतना माइलेज मिलेगा कि बस पूछो मत। लोकल में आपकी गाड़ी कितने की एवरेज देती है कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। आप पेट्रोल गाड़ी चलाते हो कितनी एवरेज देती होगी? 15, 14, 13 बस इससे एवरेज देती होगी। और अभी सीएनजी लेवल को कितने की देगी? 21, 22, 23 की। मतलब लोकल में 21, 22 की दे रही है तो मतलब ऑन हाईवे में गाड़ी की माइलेज कितनी मिल जाएगी। तो ये देख रहे हो सीएनजी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है माइलेज का। आप सीएनजी लगवा लोगे ना तो माइलेज इतनी अच्छी मिलेगी, इतनी अच्छी मिलेगी कि पूछो मत। ठीक है, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अभी मैंने बताया था ना कि आपको नेगेटिव इम्पैक्ट छू जाएंगे, क्योंकि यार सबको गाड़ी चाहिए ना, गाड़ी की माइलेज से मतलब होता है। ठीक है, गाड़ी की परफॉर्मेंस रत्ती बट 2-4% कम हो ठीक है, पर माइलेज अच्छी मिलती है ना तो इंसान खुश होता है। तो आपका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है सीएनजी का, माइलेज आपको बहुत अच्छी मिलती है लोकल एरिया में। दूसरा पॉइंट हमारा ये भी है कि सीएनजी सस्ती है। मतलब पेट्रोल का दाम यदि 120 रुपये पर लीटर है तो सीएनजी हमें कम से कम 40 रुपये की डिफरेंस के अंदर मिल जाती है। आज के टाइम में कल 80 रुपये 81 पर केजी सीएनजी चल रही है। आपके एरिया में अलग होगी, हमारे एरिया में 81 के आसपास सीएनजी का रेट है। तो पेट्रोल का दाम वही 110 105 है, तो करीब करीब 30 रुपये का डिफरेंस हमें इसमें देखने को मिल गया। तो सीएनजी सस्ती होती है पेट्रोल के मुकाबले। एक पॉइंट हमारा ये भी ऐड हो जाता है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो सीएनजी है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। पेट्रोल में जो पॉल्यूशन होता है, डीजल में इतना पॉल्यूशन होता है, हमारा इन्वायरमेंट इतना पॉल्यूट होता है ना। ठीक है, तो सीएनजी एक ये पॉइंट भी है कि उसमें हमें ना मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इतना पॉल्यूशन हमें देखने को वहां पर नहीं मिलता। ये है कि आपकी यदि गाड़ी की रनिंग, मैं कह रहा हूँ आपकी गाड़ी की रनिंग, मेरी गाड़ी की रनिंग ऐसी है 20 से 25 किलोमीटर की रनिंग डेली की है। यदि आपकी गाड़ी की रनिंग 30 मतलब 40 से 50 किलोमीटर की रनिंग है, यदि आप अप डाउन भी करते हो, जॉब भी करते हो, तो करीब करीब मान के चलना आप कम से कम अपना 40 से 50 हज़ार रुपये पर ईयर सेव कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी अमाउंट होती है भाई। मैं कह रहा हूँ 1 साल के अंदर आप सीएनजी किट का पूरा पैसा वसूल कर लोगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी इम्पैक्ट है कि यदि आपकी रनिंग इतनी है, मैं कह रहा हूँ 20-30 किलोमीटर रनिंग है ना आपकी, तब भी आप कम से कम 40 से 45 हज़ार रुपये सेव कर लोगे ईयरली, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट होता है भाई। अब मेरे ख्याल से मे भी जैसे पेट्रोल हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है सिटीज़ के अंदर, अब सीएनजी भी हमें इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि सिटीज ऑफ फ्रेंडली है ना, तो मतलब यार अच्छी माइलेज दे रही है गाड़ी, अच्छी मतलब सिटी में अवेलेबल भी है इजीली। ठीक है, माइलेज भी अच्छी मिल रही है, पॉल्यूशन भी नहीं कर रही, तो क्या चाहिए यार हमें।
ठीक है। तो मतलब सीएनजी के बहुत फायदे हैं कि हमें माइलेज अच्छी मिल रही है, पॉल्यूशन नहीं होता, सिटी में इजीली अवेलेबल आती है, अच्छी माइलेज प्रोवाइड करती है। तो इतने सारे पॉइंट तो बहुत होते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट को छुपाने के लिए। तो ये सारी बात करी हमने, सारी पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात कर ली कि मतलब इतने सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट है सीएनजी के कि माइलेज में अच्छी मिलती है, पॉल्यूशन भी नहीं करता। और एक बात और है कि जो सीएनजी की जो गाड़ी होती है ना, वो कम नॉइज करती है इन कंपैरिजन टू द पेट्रोल और डीजल गाड़ी जो होती है। डीजल की तो आपने नॉइज सुनी होगी, बहुत नॉइज होती है डीजल की। पेट्रोल की भी इतनी नॉइज हमें नहीं मिलती, डीजल की बहुत ज़्यादा नॉइज होती है। अब मैं यदि सीएनजी की बात करूँ, सीएनजी में नॉइज हमें बहुत कम देखने को मिलती है, रत्ती भर भी नहीं मिलती। और इलेक्ट्रिक गाड़ी से पूछे मत। तो आज की मैंने बताया कि पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी इतनी ज़्यादा प्राइस है कि मिडिल क्लास पर्सन परचेज भी नहीं कर सकता। तो ये जो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है जो कवर किया वो करा इसने सीएनजी ने। अब जो मेन क्वेश्चन है कि आप सीएनजी बाहर से लगवाएं या कंपनी फिटेड लगवाएं। मेरा आंसर रहेगा भाई आप अपने सीएनजी कंपनी फिटेड लगवाइए। कंपनी फिटेड क्यों कह रहा हूँ, इसका भी रीजन है कि ना भाई, एक देखो, यदि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप बहुत बिजी हो, मतलब जॉब आपकी बिजी है या बिजनेस में हो, तो भाई आप गाड़ी को मेंटेन नहीं कर पाओगे, ढंग से देख नहीं पाओगे इंजन ऑयल वगैरह क्या है, कब चेंज कराना है। तो इंजन मतलब बहुत सारी चीज़ चेक करनी पड़ती है, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा चाहिए यदि आप सीएनजी बाहर से लगवाते हैं। और यदि आपके पास मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं है ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप कंपनी फिटेड सीएनजी लगवाइए। उसमें आपको मेंटेनेंस भी करने की होती पड़ेगी, टाइम टाइम जो सर्विस होती है अपनी सर्विस करवाना खत्म। इंजन ऑयल अपने हिसाब से फ्लुएंट करेगा कि सीएनजी फिटेड जो कंपनी होते हैं तो उस हिसाब से इंजन में लगा जाती है कि जिससे दोनों चीज मेंटेन हो जाए। जैसे पेट्रोल इंजन डीजल इंजन रिलायबल होता है, तो ऐसे ही जब कंपनी फिटेड होते हैं तो सीएनजी को भी उतना रिलायबल बनाया जाता है इंजन के हिसाब से। तो और यदि आपका टाइम है तो आप अपनी सीएनजी फिटेड बाहर से लगा सकते हैं, क्योंकि मतलब डिफरेंस क्या आता है कंपनी फिटेड और बाहर में ना, पैसे का भी डिफरेंस है। मतलब कंपनी फिटेड और यहाँ से कम मान चलना 50 से 60 हज़ार रुपये का डिफरेंस मिलता है हमें, 50 से 60 हज़ार रुपये का। मतलब 60-70 हज़ार रुपये की आप बाहर से लगवा लोगे, और यदि आप कंपनी से लगवाओगे तो कम से कम आपको 70 हज़ार रुपये या 60 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो ये दो इम्पैक्ट होते हैं यदि आप सीएनजी बाहर से लगवाते हो और अंदर से लगवाते हो। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सीएनजी अपनी कंपनी फिटेड लगवाएं। अब ये तो हाँ, हमने टोटल बात करी कि सीएनजी के फायदे क्या होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, और कंपनी फिटेड आप लगवाएं सीएनजी या बाहर से लगवाएं। ठीक है, अब मैंने आपको दोनों बातें बता दी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर करना मत भूलना आगे तक। थैंक यू सो मच, बाय।